बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटो लेवलिंग का जो प्रैक्टिकल वो स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 1, जिसमें ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा और ऑटो लेवल की सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि इसको सेट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ट्राईपॉड जो है, इसकी तीनों लेग्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हम इसको लूज़ करके स्क्रूज़ को चेक कर लेंगे। तीनों लेग्स अगर बराबर हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि ये थर्ड लेग को हम फिक्स करेंगे और उसके बाद बाकी दो लेग को हम इस तरह सेट करेंगे। ये सेटिंग हम अपने हाइट के हिसाब से करेंगे। लेग्स को उतना ही खोलेंगे जितनी हमारी हाइट है, ताकि मशीन को सेट करने में मसला ना हो। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद ये जो ट्राईपॉड है इसको हमने सेट किया और ये टाइटनिंग स्क्रू जो है इसके ऊपर हम ऑटो लेवल को सेट करेंगे, टाइट करेंगे। अच्छा जी, इसकी सेटिंग के बाद जब इसको टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी सेंटरिंग का होता है। सेंटरिंग के लिए हम प्लम लाइन यूज़ करते हैं। ज़मीनी सेंटरिंग बेसिकली होता क्या है? सेंटरिंग ये होता है कि ज़मीनी नुक्ता जिसके ऊपर खड़े होकर आप कोई रीडिंग लेने जा रहे हो, उस नुक्ता को मशीन के सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके आना, इसको हम सेंटरिंग बोलते हैं। तो प्लम लाइन को यहाँ पे रख के तो हम वो पॉइंट जो है इसका मुंतबिक कर लेंगे। ये हमारे पास प्लम लाइन होती है। ये अक्सर आपने देखा होगा जो मैसन है, मैसनरी के दौरान यूज़ करते हैं। तो बहरहाल इसको हम इस तरह सेट करके यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको लूज़ करते जाएंगे और नीचे ज़मीनी जो पॉइंट हमारे पास होगा उसके ऊपर ये सेटिंग हो जाएगी। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ज़मीनी पॉइंट जो है उसको अपने उस नुक्ता के ऊपर लेके आना, इस पॉइंट मशीन के उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट ये जो हम ज़मीनी नुक्ते को मशीन के सेंटर के पॉइंट के ऊपर ले आते हैं, ये सेंटरिंग होगी। उसके बाद लेवलिंग का एक स्टेप है। लेवलिंग का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके ऑटो लेवल, थेडोलाइट, टोटो स्टेशन तीनों मशीनों के लिए सेम ही प्रोसीजर होता है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आप बाकी मशीनों के लिए भी वही प्रोसीजर अप्लाई करके वो कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये जो बबल लेवल का जो बबल है ये किस साइड पे है। तो जिस लेग के अगेंस्ट में है या जिस लेग की तरफ है, उस लेग को अगर उसकी तरफ है तो मतलब है कि वो लेग वाली साइड जो है अप है, उसको डाउन करना पड़ेगा। अगर उसके अगेंस्ट में है तो उसको अप करना पड़ेगा। अभी ये बबल जो है ये उस साइड पे है। अगर इसको आप ले आए इधर करीब, तो जिस तरह ये बबल आपको नज़र आ रहा है, ये बबल जो है ये दूसरी तरफ है और इसका मतलब ये है कि जिस साइड पे ये बबल होता है वो साइड अप होती है। हमें उस साइड को डाउन करना है या उसके अगेंस्ट वाली साइड को अप करना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो हमें इस लेग को इधर देखते हुए इसको ग्रिप करना है। पहले इस लेग को यहाँ से ग्रिप करना है ताकि मशीन जो है वो सडनली मूव ना करे। इसको डाउन करेंगे, कोशिश करें कि ये बबल जो है ये जो सेंट्रल सर्कल है उसके अंदर आ जाए। अब ये सेंट्रल सर्कल के अंदर आ चुका है ये बबल। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो सेंट्रल सर्कल के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। लेग्स से हम यहाँ तक की एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है ये जो लेवलिंग हेड है, ट्राई ब्रेज जिसको बोलते हैं, उससे करेंगे। इनमें दो स्क्रूज़ को हमने इकट्ठा ही मूव करना है। इनवर्ड मूव करना है या आउटवर्ड मूव करना है। ठीक है, सपोज़ ये बबल जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी हम आउटवर्ड मूव कर रहे हैं दोनों को। और जो फाइनल अगर टू और फ्रो मूवमेंट आपने करनी है तो वो थर्ड लेवलिंग स्क्रू से आप करेंगे। तो ये हमारी लेवलिंग इसकी हो चुकी है। आप ज़रा अगर देखेंगे ये बबल आपको बिल्कुल
सेंटर में नज़र आ रहा है, तो ये आपकी लेवलिंग होगी इंस्ट्रूमेंट की। ओके, नेक्स्ट इसका स्टेप जो है, थर्ड वन स्टेप, वो है फोकसिंग का। फोकसिंग क्या है कि आपका टारगेट जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। तो टारगेट हमारा क्या होता है? स्टाफ। लेवलिंग में हमारा स्टाफ जो है वो हमारा टारगेट होगा, और स्टाफ के ऊपर हम रीडिंग लेते हैं। चूँकि लेवलिंग कर रहे हैं तो लेवलिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स के लेवल हमने फाइंड करने हैं, ताकि उनके अप्स एंड डाउन का पता चल सके, निशेब फराज का पता चल सके, और उसके बाद हम ये चीज़ एवेल्यूएट कर लें कि कहाँ पे फिलिंग होगी और कहाँ से कटिंग होगी। तो इस स्टाफ के एक साइड पे आपको मीटरों में रीडिंग नज़र आ रही है। मीटरों में ये 1 मीटर का आपको नज़र आ रहा है सिंबल, और ये जहाँ पे रेड डॉट होगा 1, इसका मतलब है 1 मीटर गुजर चुका है। इसी तरह अगर रेड डॉट्स ज़्यादा हो जाएं, यहाँ पे 3 रेड डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है, ये 3 रेड डॉट्स का मतलब ये है कि 3 मीटर नीचे गुजर चुका है। इसी तरह अगर हम ऊपर मूव करते हैं तो ये 4 रेड डॉट का मतलब है कि 4 मीटर नीचे गुजर चुका है। उससे ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 4 पॉइंट समथिंग की शक्ल में आएगी। इसके साथ साथ मीट्रिक सिस्टम में इस साइड पे सेंटीमीटर्स में भी रीडिंग नज़र आ रही है, जिस तरह 485, 486। तो ये रीडिंग जो है आप इस तरह भी ले सकते हैं सेंटीमीटर्स में अगर आपने लेनी है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो फुटों में हमें रीडिंग्स दी गई हैं। फुटों में ये जिस तरह 3 लिखा हुआ है तो ये 3 फीट है। अगर रीडिंग यहाँ पे कहीं आ रही है, आपकी क्रॉस हेयर यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3 जो समाल रेडिश कलर में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 फीट नीचे गुजर चुकी है रीडिंग। इससे ऊपर आपका अभी क्रॉस आ रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग में आप लेंगे। सपोज़ अगर यहाँ पे आई रीडिंग, नीचे 3 आपको नज़र आ रहा है, तो 3.5 हो जाएगी, 3.5 रीडिंग आएगी आपकी। और अगर 3.5 ये इसके बाद एक वाइट स्टेप गुजरा, फिर एक ब्लैक गुजरा, तो हर एक स्टेप जो है 1 पॉइंट के बराबर है, 1 पॉइंट के बराबर है। तो 3.51 अगर ये वाइटिश गुजर चुका है और ब्लैकिश के नीचे आ रहा है क्रॉस हेयर, तो आपका ये हो जाएगी रीडिंग 3.51। इसी तरह 3.52 अगर ब्लैकिश भी गुजर गया, इसी तरह 3.53, ठीक है, एंड सो ऑन 3.6 तक चलेगा, ठीक है। इसी तरह हर एक पॉइंट जो है वो 10 डिवीजन्स में हमने वो उनको किया हुआ है, 10 डिवीजन्स में। और एक और चीज़ इसमें याद रखें कि यहाँ पे स्टाफ के ऊपर हर फुट 10 हिस्सों में डिवाइड है, ना कि 12 में। कॉमनली हमारा जो है 1 फीट जो है 12 इंचज़ में 12 डिवीजन्स में होता है, लेकिन स्टाफ के ऊपर 10 डिवीजन्स में है, ताकि हम रीडिंग लिखते हुए पॉइंट्स में वो रीडिंग लिख सकें। तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट के बाद आप इधर ही खड़े हो जाएं। जिस तरह अब कुछ इसके हिस्सों के बारे में भी मैं डिस्कस इसके साथ साथ करूंगा। जिस तरह आपने ये देखा कि यहाँ से हमने लेवलिंग की, इसको हम कह देते हैं लेवलिंग हेड। इसको क्या कहते हैं? लेवलिंग हेड। उसके बाद ये टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप में जो बेसिक पार्ट्स हैं वो देखेंगे। आई पीस, जहाँ से आंख लगा के हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आई पीस। उसके बाद आई पीस के साथ क्रॉस हेयर्स को फोकस करने वाला फोकसिंग रिंग होता है, ये वाला छोटा सा फोकसिंग रिंग है। इसके साथ ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसका टेलीस्कोप का हिस्सा, उसको हम ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ग्लास। और इसके अलावा यहाँ पे एक और रिंग है जिसको हम फोकसिंग रिंग बोलते हैं, जिससे हम हमारा टारगेट अगर वाजे नज़र नहीं आ रहा तो उसको हम फोकस करते हैं इसकी मदद से, अपनी अपनी आई साइट के हिसाब से। इसके साथ एक ये आपको सिक्रियो नज़र आ रहा है, ये है स्लो मोशन सिक्रियो। स्लो मोशन सिक्रियो कि अगर आपने स्लोली मूव करना है इस मशीन को, तो इससे आप राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें यहीं पे रीडिंग लेनी है, इस लेवल पे, ये जो पॉइंट जहाँ पे खड़ा हुआ है स्टाफ मैन, उसको बोलते हैं स्टाफ मैन, जो कि स्टाफ को लेके खड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोकसिंग करेंगे
सबसे पहले इसका स्टेप ये होता है कि टारगेट पॉइंट से आपने अप्रॉक्सीमेटली उस लेवल पे उसको बिल्कुल टारगेट कर लेना है, जिस तरह गन से टारगेट करते हैं। ये हमने टारगेट पॉइंट ये ऊपर लगा हुआ है, इससे हमने टारगेट किया इसको। उसके बाद हम इसके अंदर आई पीस के अंदर देखेंगे। अभी आई पीस के अंदर देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मुझे वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये जो फोकसिंग रिंग मैंने बताया था, इस फोकसिंग रिंग से जो इधर राइट साइड पे है, इससे मैं इसको फोकस कर लूँगा। ये फोकस हो गया। तो ये रीडिंग आ रही है हमारे पास 137.8 सेंटीमीटर, 137.8 सेंटीमीटर है। और अगर मीटरों में देखा जाएगा तो 1.378 मीटर्स, 1.378 मीटर्स। तो आज का ये जो पार्ट 1 है हमारा प्रैक्टिकल का, ये सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग से रिलेटेड था। सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। सेंटरिंग मैंने पहले बताया आपको कि ज़मीनी नुक्ता के ऊपर इस मशीन के सेंटर को लेके आना। उसके बाद लेवलिंग का जो पॉइंट है वो ये है कि इस मशीन को लेवल करना। और उसके बाद फोकसिंग, टारगेट को फोकस करना, टारगेट को क्लियर करना। ये हमारे 3 स्टेप्स है इसके पार्ट 1 के। तो ये हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।